Hello, good evening, students. How are you all? Welcome to our channel. We are going to next our topics is nutrition in ruminants. तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो है रूमिनेंट्स पे, यानी कि जो ग्रास को ईट करते हैं, हार्बीवर्म्स होते हैं ना, उसके बारे में। तो इसमें कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज और प्रेजेंट इन ग्रास एंड लीव्स, बट एनिमल सच एज काउ, डियर, गॉट एंड सीप कैन डू सो। कहते हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कि ग्रास में होता है या लीव्स में होता है, बट जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है, डियर है, गॉट, शीप है, ये उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और प्रेजेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कैसे करते हैं कि उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू या उसकी हेल्प से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? रूमिनेंट्स बोलेंगे। यानी कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या वो सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं रूमिनेंट्स में, जो क्या करते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। द स्टोमस इन रूमिनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। कहते हैं कि रूमिनेंट्स का जो स्टोमस है वो उनकी बॉडी में 4 चेम्बर्स में, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। द फर्स्ट 3 चेम्बर्स रूमेन द लार्जेस्ट चेम्बर, यानी कि पहले के 3 चेम्बर्स होते हैं उनको रूमेन्स बोलते हैं, और ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं। और रेटिकुलम्स एंड ओमेसम्स, यानी कि इनमें क्या होता है? रूमेन, रेटिकुलम्स एंड ओमेसम एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द फूड पाइप, वेयर इज द 4th चैम्बर एबोमेसम। कहते हैं कि ये किस तरह से फूड पाइप का, यानी कि फूड को आगे रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट जो क्या रहता है? एबोमेसम इज द ट्रू स्टोमस। ये क्या होता है? जैसे कि एक्सेल में हमारा जो स्टोमस होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड स्टोर रखे रहता है, इसी तरह से एबोमेसम उनका ट्रू स्टोमस होता है। These animals are adapted to digest cellulose with the help of a 4 chambers stomach। और इस तरह से इन एनिमल्स के अंदर जो है ये 4 चैम्बर की हेल्प से सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन इन दीज एनिमल्स टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। तो इस तरह से इन जानवरों के अंदर जो है वो 2 स्टेप में जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप दे ईट द फूड हाफ च्यू। कहते हैं फर्स्ट स्टेप में जो फूड वो ईट करते हैं उसका हाफ च्यू होता है, यानी कि चबाया जाता है, और फूड फिर हाफ च्यू होता है। फिर नेक्स्ट पार्टिकली डाइजेस्ट इट, और फिर वो उसको डिवाइड करके डाइजेस्ट करते हैं एंड स्वेलो, और उसको निगल लेते हैं। दिस हाफ च्यू एंड पार्टियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। कहते हैं कि जो हाफ पार्ट हो या उसको हाफ पार्ट का च्यूइंग किया हो या उसका पार्टिकली जिसको डाइजेस्टेड किया हो उसको हम कर्ड बोलते हैं। इन देयर ल्यूसर टाइम्स और व्हेन दे आर रिलैक्सिंग द फूड कम्स बैक इनटू देयर माउथ और इन स्मॉल लम्प्स फॉर फर्दर च्यूइंग। फिर नेक्स्ट जो जिस टाइम में वो रिलैक्स करते हैं तो वो उनका फूड जो है वो आगे नेक्स्ट जो पार्ट या चैम्बर होते हैं उसमें चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। ये प्रोसेस कर्ड को च्यूइंग करना कहलाती है, और रूमिनेशन या इसको रूमिनेशन बोलते हैं। एंड दैट इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इस तरह से इनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड जो स्टेप रहता है रूमिनेंट्स में, तो वो डाइजेशन का वो किस तरह से रहता है? कहते हैं कि व्हेन ए रूमिनेंट स्वेलोज द हाफ च्यूड फूड, जब वो हाफ चबाया हुआ फूड को क्या कर लेते हैं? स्वेलो यानी निगल लेते हैं। इट इंटर्स द रूमेन, और ये किसमें? रूमन में, यानी कि फर्स्ट जो स्टोमस होता है, स्टोमस का फर्स्ट पार्ट, उसमें एंटर कर देता है। वेयर सम बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन द फूड। उसमें कुछ बैक्टीरिया या कोई अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उस पर एक्ट करते हैं टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन इट, यानी कि इसके अंदर की सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो फूड में होती है। द पार्टियली डाइजेस्टेड फूड इज देन पुश टू द रेटिकुलम। कहते हैं कि पार्टियली डाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वो किसमें? रेटिकुलम में, यानी कि सेकंड जो स्टोमस का पार्ट होता है उसके अंदर उसको भेज दिया जाता है।
फ्रॉम रेटिकुलम इट इज सेंट बैक टू द माउथ। रेटिकुलम से वापस वो फूड जो वो मुंह की ओर आता है एज कर्ड, यानी कि वो कर्ड की फॉर्म में। फॉर फर्दर च्यूइंग, इसको फिर और चबाया जाता है। व्हेन द फूड इज कम्प्लीटली च्यूड, जब फूड को कम्प्लीटली चबा लिया जाता है, इट डायरेक्टली रिसेस द ओमेसम, फिर उसको ओमेसम पार्ट में भेज दिया जाता है। और वेयर वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज पार्टली एब्जॉर्ब, जिसमें पानी की प्रेजेंस रहती है और उसको पार्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द फूड इज देन पुश्ड टू द एबोमेसम, फिर बाद में फूड को एबोमेसम में भेज दिया जाता है। द ट्रू स्टोमच, जो कि ट्रू स्टोमच है। इन दिस चैम्बर गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। डाइजेशन इन फर्दर कैरिड ऑन, और फिर यहाँ पर और जो बचे हुए पार्ट का जो डाइजेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, एज इन ह्यूमन बींग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है ना। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहते हैं कि रूमिनेंट्स में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कहते हैं डाइजेस्टेड फूड को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि उसको खींच लिया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। एंड अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में एंड इवेंटुअली इजेस्टेड, और उसको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसको बाहर जो है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा, मतलब अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, वो फूड को कैसे ईट करते हैं या इनको कैन कैसे कैसे करते हैं। अमीबा इज ए सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है उसकी पूरी बॉडी में क्या होती है, सिंगल सेल होती है, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स क्या मल्टी सेलुलर है, और अमीबा पैरामीशियम है ना, ये सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में वन ही सेल होती है। वन सेल के थ्रू वो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज होती है उनको वो कंप्लीट करते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक्सेट्रा। और ये माइक्रोस्कोपी क्यों, क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। और इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों के जैसे क्या होती है उभार निकले होते हैं, कॉल्ड सीडोपोडिया, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला है, सीडोपोडिया। ये यहाँ पर साइलेंट रहता है। अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, कहते हैं कि अमीबा जो है वो फूड को, यहाँ देखो फूड, ये देखो फूड है ना, फूड पार्टिकल है, ये यहाँ इंटर हो रहा है, कहते हैं कि सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को वो कैप्चर करते हैं। दे स्ट्रेस अराउंड द फूड एंड फ्यूज विद ईच अदर, वो क्या होते हैं उसके चारों ओर फैल जाते हैं और एक दूसरे से वो मिलकर उसको इंटर करवा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, अमीबा है सिंगल सेलुलर, ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और ये फूड पार्टिकल है, जैसे इसके कांटेक्ट में आता है सीडोपोडिया, उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं, वो आपस में जॉइंट होकर फूड वैक्यूल्स, फिर फूड को क्या करते हैं, डाइजेशन, ये देखो यहाँ फूड का डाइजेशन हो जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल लेता है तो उसका एजिशन, यानी कि उसका निष्कासन कर लिया जाता है। इस तरह का सिस्टम रहता है अमीबा में। नेक्स्ट कहता है कि दिस फॉर्म इज ए वैक्यूल्स, यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, सीडोपोडिया आपस में जुड़कर वैक्यूल्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इन द सेल कॉल्ड फूड वैक्यूल, तो यहाँ सेल में होगा तो इसको फूड वैक्यूल्स बोलेंगे, है ना, फूड को जब कैप्चर कर रहे हैं। कहते हैं कि द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड वैक्यूल्स एक्ट ऑन द फूड, कहते हैं डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं अमीबा के अंदर वो क्या करते हैं, वो फूड वैक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं फूड पे वो वर्क करते हैं। एंड ब्रेक्स इनटू इट डाउन इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस, फिर इस फूड पार्टिकल्स को सिंपल सोल्यूबल यानी कि घुलने वाले या डाइजेस्ट होने वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, विच आर एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज, फिर जिन फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्ब होते हैं फिर उसका यूटिलाइज यानी कि यूज होता है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दो सेल, कहते हैं सेल की साइटो यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो लास्ट का जो क्या होता है इसकी कवरिंग होती है ना उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाहर
निकाल दिया जाता है, यानी कि सिक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह का क्या रहता है, इसकी प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल सेलुलर यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। तो अमीबा है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट ये सारी क्या रहती है, ये इसका साइटोप्लाज्म रहता है जो ग्रीन कलर में है। नेक्स्ट ये फूड पार्टिकल है, इसके कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया, ये इसको कैप्चर कर लेते हैं और इसकी कवरिंग कर लेते हैं, और जैसे कवरिंग बन जाती है तो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल्स। नेक्स्ट इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल का। जैसे इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन इसको बाहर एजिशन कर देती है, यानी कि स्क्रीट कर देती है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये अपना क्या है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है अमीबा के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रन थ्रू के अंदर आपने अभी क्या पढ़ा है उनके बारे में, कि रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स स्टोमस। रूमिनेंट्स के स्टोमस के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, रूमेंस, रेटिकुलम्स और ओमेसम एंड एबोमेसम, और स्पेशली डाइजेस्टेड फूड फॉर डाइजेस्टिंग सेलुलोज। ये सारे क्या करते हैं, इनमें किस में हेल्प करते हैं, ये किसके डाइजेशन में, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अमीबा यूजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सीडोपोडिया बोलते हैं, फॉर टेकिंग इन फूड को इंटर करने के लिए। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल्स एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। कहते हैं कि जो फूड का जो डाइजेशन है ना, वो कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर। फिर उसका ऑब्जर्व जो होता है, यानी कि डाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होता है उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो रहता है ना उसका मटेरियल, उसमें होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने जो चैप्टर में पढ़े उसकी ग्लोसरी है कि एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपल सब्सटेंस बाय ब्लड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल यानी कि डाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है ना, जो ब्लड के थ्रू वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एसिमिलेशन यानी कि यूज होना, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, यानी कि एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्ट होंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, नेक्स्ट एसिमिलेशन, यानी कि अपनी जो बॉडी की सेल्स होती है वो उसको यूज कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, तो वो एसिमिलेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस। ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल या घुलने वाले सोल्यूबल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। इजेशन, एक्सपल्सन्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को निकालना इजेशन होता है। नेक्स्ट, एंजाइम, केमिकल्स secreted by certain organs to help in digestion of food। कहते हैं कि कुछ certain organs होते हैं जिनके थ्रू, यानी कि फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज, लीवर, सैलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को या केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इंजेशन है। इंजेशन में होता है कि फूड को टेक करना माउथ के अंदर। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कहते हैं कि फूड को जब हम माउथ के अंदर इंटर करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट स्क्रीट्स बाइल जूस। कहते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि क्या करती है, बाइल जूस को स्क्रीट करती है। और आपको बताया था बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सीडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा दैट हेल्प इट टू मूव एंड इनगल्फ फूड। कहते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है अमीबा में, जो क्या करते हैं, जो मूव करते हैं एंड इनगल्फ फूड, और फूड को कैप्चर करते हैं। Ruminants, animals that chew the cud or food swallowed and has ability to digest cellulose। कहते हैं ऐसे सारे जानवर जो क्या करते हैं, जो जुगाली करते हैं, है ना, कर्ड की जो अंदर जाता है ना वो स्टोमस में, फिर वापस आता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्ड, और फिर उसको निगलते हैं, और उसके जिनके अंदर एबिलिटी और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की, उनको रूमिनेट्स बोलते हैं। विले क्या होती है, मिनट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विले, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्या रहता है, नेक्स्ट मतलब कंप्लीटली जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज देयर आर प्रेजेंस ऑफ विले, ठीक है। तो अपना जो ये 7th क्लास में सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और कल देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा।